नमः शिवाय। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। यो धत्ते शिववायजैव भुवना कारं विकारोज्झितो यस्याहो करुणाकटाक्षविभवो सर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यग्बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मै शैलसुताञ्चितार्थवपुषे षष्ठन्नमस्ते जसे। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की जय। श्री शचि पुरंदर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री महासरस्वती माता की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। श्री महाकाली माता की जय। श्री गणपति भगवान की जय। श्री कार्तिकेय भगवान की जय। श्री नंदीश्वर भगवान की जय। श्री पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज की जय।
सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। परम मंगल में भगवान शिव एवं उनका वाङ्मय विग्रह श्रीमद् शिव महापुराण के उन प्रसंगों पर प्रवचनात्मक कथा की शुरुआत की गई है जो हमारे बौद्धिक सीमा पर हैं और जिनके तात्पर्य को समझ करके हम अपने जीवन में कुछ चल सकते हैं और भगवान शिव की प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह शुद्ध श्रावण मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और 18 सितंबर से लेकर अगस्त 18 अगस्त से लेकर के और 26 अगस्त तक 9 दिवसीय भगवान शिव के पार्थिव लिंगों की पूजा चल रही है और भगवान शिव की भी कथा 9 दिवसीय होती है। महापुरुष एकादश रुद्र मान करके 11 दिन की भी कथा सुनाते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसलिए 12 दिन की भी कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा अत्यंत विस्तृत है, 24,000 श्लोकों वाला यह शिव महापुराण है, इसलिए ज़्यादा बड़ा शिव महापुराण को सुनने के लिए अधिक दिनों की भी आवश्यकता होती है। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक उनको ही वक्ता लोग 7 दिन में पूरे नहीं सुना पाते हैं, उनके तात्पर्य को भी अंशतः संक्षेप सार को भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर 24,000 श्लोकों वाले शिव महापुराण का कौन कोई विस्तार से वर्णन कर सकता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा भी अपने मुख से नारद जी से कहते हैं कि भगवान शंकर को छोड़ करके शंकर जी की पूरी कथा कोई कह नहीं सकता। सबसे पहले शिव महापुराण को भगवान शिव ने जो अपने मुख से वर्णन किया वह 100 करोड़ श्लोकों वाला था। 100 करोड़ श्लोकों वाला। भारत की जनसंख्या 100 करोड़, कितनी करोड़ है? माने पूरे विश्व की जनसंख्या को मिला दें तो कदाचित भगवान शिव की कथा का वर्णन करने वाले श्लोकों की संख्या पूरी हो, भगवान शिव ने जो कही थी। बाद में इन्हीं भगवान वेदव्यास जी ने संक्षिप्त किया तो 1 करोड़। फिर कलियुग के जीवों को देखा कि इनके पास समय नहीं है और समझ भी कम है, इसलिए उन्होंने केवल 4 श्लोकों में 4 लाख श्लोकों में संपूर्ण पुराण संहिता को कहा, जिनमें 18 पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वाराह, उसी के साथ साथ में अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, पूर्व पुराण, स्कंद पुराण, ये 18 महापुराण कहे जाते हैं। इन 18 महापुराणों में से एक एक पुराण की श्लोक संख्या अलग अलग है। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण, जिसमें केवल 9,000 श्लोक हैं, और सबसे बड़ा महापुराण है स्कंद महापुराण, जो कि मार्कंडेय पुराण का 9 गुना बड़ा है।
अर्थात 81,000 श्लोकों वाला। 81,000 और 100 श्लोक उसमें है। इस प्रकार सबसे छोटा महापुराण मार्कंडेय पुराण है और सबसे बड़ा महापुराण स्कंद महापुराण है। और बीच वाले पुराणों में से दूसरे नंबर के महापुराण है पद्म पुराण 55,000 श्लोकों वाला। और फिर उससे छोटा कभी किसी जमाने में भविष्य महापुराण था 50,000 श्लोकों वाला। अभी केवल वो 14,500 श्लोकों का प्राप्त होता है। और ये शिव महापुराण फिर ये तीसरे क्रम में या चौथे क्रम में यदि भविष्य पुराण के 50,000 श्लोक संख्या माने तो 24,000 श्लोकों वाला है। विष्णु पुराण के 23,000 श्लोक संख्या है। उसी प्रकार के किसी के 30,000, किसी के 20,000, किसी के 19,000। श्रीमद् भागवत महापुराण के ब्रह्म वैवर्त महापुराण के ये 18,000 श्लोक हैं। तो ये सब मिला करके 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या मिला करके 4 लाख श्लोक संख्या होती है। 4 लाख श्लोकों में भगवान वेदव्यास ने पुराण साहित्य की रचना की है 18 पुराणों की। उसी प्रकार से 18 उपपुराण हैं और 18 लघु पुराण हैं, फिर 18 अति लघु पुराण हैं। कुल 72 पुराण हैं। इनमें से किसी एक पुराण को भी यदि व्यक्ति कोई ठीक से सुन ले, समझ ले, तो शेष समस्त पुराणों को सुनने का और समझने का फल उसको मिल जाता है। क्योंकि समझाना एक परमात्मा को है और एक परमात्मा को समझाने के लिए अनेक मुखों से, अनेक बार, अनेक प्रकार से भगवान वेदव्यास ने कथन किया है। जानते हैं कि व्यक्ति संसार में अपने चित्त को फंसाए रखता है, उसको इन सांसारिक बातों की समझ होती है, लेकिन संसार से जो ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, ऋषि हैं, उन ऋषियों की बातों को सुनने के लिए संसार की सारी चीज़ों से उसकी बुद्धि मुक्त होनी चाहिए, तब जाकर के समझ सकता है। अतः कथाओं के माध्यम से भगवान वेदव्यास जी ने एक ही परमात्मा के स्वरूप को समझाया है। चाहे उसको कोई भगवान कह ले, ईश्वर कह ले, अल्लाह कह ले, गॉड कह ले, परमेश्वर, परमपिता, जो भी नाम देना हो, कुछ भी नाम दे सकता है, लेकिन सारे के सारे नाम एक ही परमात्मा के हैं। जिस परमात्मा का कोई नाम है नहीं, उसी परमात्मा के सारे नाम हैं। और जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं है, उसी परमात्मा के सारे रूप हैं। हम सबके नाम भगवान के ही नाम हैं और हम सबका रूप भगवान का ही रूप है। जिस भगवान का कोई रूप नहीं है, उसी का यह संपूर्ण जगत जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसी का रूप है। इसलिए उसको स्तुति करते समय महाभारत का श्लोक कहता है, नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदि भूताय, समस्त प्राणियों के जो प्रारंभ है, जहाँ से होता है ऐसे भगवान, और जिनके कोई रूप नहीं, लेकिन अनेक रूप, जितने रूप देख रहे हैं सब उसी के रूप हैं। मतलब क्या हुआ, हम सबके शरीर में विराजमान जो आत्मा नाम के परमात्मा हैं, उनका विशेष कोई रूप नहीं है, लेकिन ये जो जितने शरीर हैं उसी अरूप के रूप हैं। उसी जिसका कोई रूप नहीं है, उसी बिना रूप वाले का बोध कराने के लिए सारे रूप कल्पित हैं। हम कई बार उदाहरण देते हैं वही अक्षर का, और यहाँ भी दिए हैं कि अक्षर का बोध कराने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बफेलो वगैरह जो भी पढ़ते हैं आप, का,
आदि अक्षरों का बोध कराने के चित्र का आश्रय लिया जाता है। क्योंकि बिना चित्र के हम ए अक्षर का अथवा आ अक्षर का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। अक्षर का ज्ञान तो चित्र चाहिए। चित्र को देख करके हम जान लेते हैं फिर कि कमल का चित्र है तो कमल के चित्र के सामने का अक्षर लिखा हुआ है, और ख अक्षर का बोध कराने के लिए हमारे पढ़ाई के समय पर खरगोश का चित्र रहता था। अब हम देखे नहीं हैं अभी वो वर्णमाला में कौन सा ख अक्षर का बोध कराने के लिए कौन सा चित्र है, खर है कि खरगोश है, हमको पता नहीं। और गा अक्षर का बोध कराने के लिए गणेश का चित्र बनाया जाता है। चित्र को देख करके, गणेश जी के चित्र को देख करके हम गा अक्षर का बोध करते थे। अब अभी के पहले क्लास में आप लोगों को बताएंगे, हम तो मालूम नहीं, आप बताएंगे गा अक्षर का बोध कराने के लिए कौन सा चित्र रहता है जी? गमले का। किसी ने हमको गधे का बताया था तो हमने सोचा हो सकता है भाई जमाना के अनुसार गणेश को रखने पर तो सांप्रदायवादी कहते हैं, हिंदू परंपरावादी कहने लग जा रहे हैं, और लोग जो है अपने ही घर में गणेश जी को हटा करके चलो कम से कम जो है सबकी समझ में आ जाए, उनको भी तो गमले का चित्र रख दिया है। और हमने सुना था कि गधे का, तो मैंने कहा कि गधों की परंपरा शुरू हो चुकी सही ना, ऐसा लगता था। तो ये अक्षर का बोध कराना था, गमले का चित्र दिखा करके गा अक्षर का बोध कराना था। उसी प्रकार से ये जो संपूर्ण चित्र है, जगत रूपी चित्र, उसी विचित्र परमात्मा का बोध कराने के लिए है, जिसको हम अभी तक नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए और नहीं पा पाए, उसी को समझने के लिए। तो परमात्मा एक है, इसी एक परमात्मा के बोध कराने के लिए अनेक प्रकार से वेद व्यास जी ने ही नहीं बल्कि समस्त ऋषियों का यही प्रयास है कि जिस किसी तरह से उस प्रभु को पाले जीव समझ ले तो सुखी हो जाएगा, उसको शांति मिल जाएगी। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितैः। ऋषियों ने उसको अनेक प्रकार से कथन किया है। ऋषि बहुधा गीतम, और छंदो भी मतलब वेद के मंत्रों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा उस एक ही परमात्मा का बोध कराने के लिए कई प्रकार से कई बार कथन किया है, और ब्रह्मसूत्र के द्वारा भी उसी का बोध कराया गया है। उपनिषद के मंत्र कहा करते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, और उसी एक सत्य को विप्र लोग, वेद तत्व के जानने वाले विद्वान लोग अनेक प्रकार से उसका कथन करते हैं। तो उसी एक तत्व का वर्णन यहाँ शिव महापुराण में शिव के नाम से किया गया है। शिव के जो 1000 नाम हैं, शंभु, महेश, ईशान आदि, वो सारे के सारे उस एक तत्व परमात्मा के ही हैं। कल हमने प्रारंभ किया है कि पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण आप कर रहे हैं, तो फिर भगवान शिव के प्रतीक, निर्गुण निराकार के प्रतीक इन शिवलिंगों की चर्चा हम कर लें, क्योंकि अभी तक जो शिव महापुराण की कथाएं हुई हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है समय की। आयोजक चाहते हैं कि बस हमको कम से कम दिन में, जैसे तैसे 7 दिन में, 8 दिन में पूरी कथा सुना दो, और ये किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति को कहें कि आप इतना बड़ा शरीर पाए हो, किसी का 80 किलो वजन है, किसी का 60 किलो वजन है, किसी का 1 क्विंटल वजन है, किसी का 1.5 क्विंटल वजन है, इस 1.5 क्विंटल शरीर को पाने के लिए कितने दिन का भोजन, कितना खाए पिए हो तब इतना बड़ा हुआ है। आप हिसाब किताब बता पाएंगे कि ये कोई 50 या कोई 60, कोई 80, कोई 90 किलो है, तो इस 90 किलो शरीर को बनाने के लिए कितने क्विंटल गेहूँ आपने हजम किया होगा, और कितने क्विंटल बाजार की सब्जी हजम कर गई होगी, और कितने क्विंटल दाल, कितने क्विंटल चावल,
उसके अतिरिक्त पता नहीं किसी के पास हिसाब है, आप लोग ने हिसाब करके रखा है, हमारे पास नहीं है। और पता अभी तक मैं कितना क्विंटल गेहूँ खा गया होऊंगा इसका कोई देखा जोखा नहीं, तब जाकर के ये शरीर देखने को मिल रहा है। इस शरीर को बनाने के लिए न जाने कितने बार भोजन करना पड़ा है, तब जाकर के स्थूल शरीर इतना बड़ा बना है। और इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसको भी बनाने के लिए बहुत समय के सत्संग के भोजन चाहिए, भगवान की कथा के अच्छी बातों को सुनने का भोजन चाहिए, तब जाकर के अंदर का स्वरूप अच्छा बनता है। और उसके भी अंदर जो बीज रूप है कारण शरीर, उसको भी समझने के लिए बहुत समय लग जाता है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, एक तो कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर जो अन्न खाने से बढ़ा हुआ है। तो इस शरीर को बनाने के लिए जब इतना दिन लग सकता है, तो फिर सूक्ष्म शरीर को अपने आप को समझने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो तत्व एक है, उस एक तत्व को जानने के लिए कई प्रकार से वक्ता लोग वर्णन करते हैं, ऋषि लोग वर्णन करते हैं। शंकर जी की महिमा को बताने के लिए यह पुराण शिवलिंग निर्माण जब हम कर रहे हैं, तो शिवलिंगों की ही चर्चा हम करें। समय के अभाव के कारण बहुत सी जगह पर इन शिवलिंगों की कथा नहीं हो पाई। ज़्यादा से ज़्यादा ये रुद्र संहिता के 5 खंडों तक कथा हो पाती है, और आगे की क्योंकि जो शतरुद्र संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वैवी संहिता, इनमें जो ज्ञान की बातें हैं, कथाएं कम हैं और ज्ञान की चर्चाएं अधिक हैं। और संसार में रचे पचे व्यक्ति के सामने यदि केवल सिद्धांत को हम समझाना शुरू करेंगे, तो पुरुषों में शायद जो लोग पढ़े लिखे होंगे, खूब शास्त्रों को सुने होंगे, पढ़े होंगे, उनकी समझ में तो आ सकती है। लेकिन घर गृहस्थी के कार्य में जो रचे पचे लोग हैं, उन लोगों के तो सीधे सिर से ऊपर भागता है, कान से टकरा करके शब्द बाहर ही निकल जाता है। ज्ञान को सुनने के सभी अधिकारी नहीं होते हैं। ज्ञान सिंघनी के दूध की तरह है। आप लोगों ने देखा होगा खेड़ा वाले सिंघनी के दूध देखे? आप कहेंगे आपने देखा, तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन सुना। सिंघनी के दूध को जिस किसी भी बर्तन में रखेंगे, वो बर्तन को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। उसको रोकने के लिए एकमात्र सोने का बर्तन चाहिए। सोने के बर्तन में सिंघनी का दूध टिक पाता है, बाकी किसी भी बर्तन में रखेंगे उसको फाड़ करके, कितना तेज होता है। उसी प्रकार से यह ज्ञान भी सिंघनी के दूध की तरह है। इस दूध को भी अगर हम चाहते हैं कि किसी बर्तन में रखें ताकि यह दूध बहने न पाए, तो हमको भी चाहिए कि इसके लिए पात्र जो है ना, अंतःकरण, हृदय का पात्र सोने का बना होना चाहिए। और सोने का बना हुआ चाहिए मतलब सोने को तपा करके बढ़िया चमचम करके चमकदार बना करके मांझ करके रखना, तब जाकर के ज्ञान का दूध जो है टिक पाता है। नहीं तो ज्ञान की चर्चा तो किसी को सुनने में अच्छा भी लग जाए, वक्ता बोल भी दे, लेकिन टिकता नहीं, ज्ञान टिकता नहीं है। अतः टिकता उनके है जिन्होंने अपने पात्र को पवित्र किया है, स्वच्छ किया है, निर्मल किया है। और निर्मल करने के लिए वेदांत ज्ञान, शंकर भगवान की जो ज्ञान की बातें हैं, उनको धारण करने के लिए बहुत बड़ी शर्तें शास्त्रों ने रखी हैं। कौन सी शर्तें रखी? वो कहते हैं चाहे इस जन्म में, चाहे फिर पहले के मनुष्य जन्मों में, जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करके अपने चित्त को शुद्ध किया हो, उसी चित्त में ये ज्ञान टिक सकता है। दूसरी बात, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। विधिवत वेदों का अध्ययन किया हो। विधिवत अध्ययन का मतलब 6-7 साल से लेकर के 11-12 साल की उम्र के अंदर में यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हो चुका हो,
फिर ठीक से शास्त्रों का अध्ययन किया हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का, और इनके साथ साथ में धनुर्वेद, गांधर्व वेद, संगीत विद्या, उसी प्रकार से स्थापत्य वेद, इन सब वेदों का भी अध्ययन किया हो। फिर वेद के अंगों का अध्ययन किया हो, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इन सब का अध्ययन किया हो, तब जाकर के थोड़ा थोड़ा वह ज्ञान को पचाने का सामर्थ्य, ज्ञान को सुनने का अधिकारी बन सकता है। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततोधिकत अखिल वेदार्था इस जन्मनि जन्मांतरेवा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया। कहते हैं कर्म किया हो, कर्म करके चित्त का शोधन किया हो, अधिकारी बनना है ज्ञान को सुनने का, इसको समझने का अधिकारी नहीं हो पाता। कथा श्रोता ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी कथाएं 5 से 10 मिनट के अंदर में जो कथा कही जा सकती है उसको सुन करके थोड़ी सी समझ पाता है, बाकी समझने का उसके पास में सामर्थ्य नहीं हो पाता। नित्य कर्म, रोज के रोज संध्या वंदन आदि किया हो। नैमित्तिक कर्म, पुत्र जन्म होने पर जैसे पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में भगवान की पूजा आदि किए जाते हैं, वो नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। उसी प्रकार से निषिद्ध और काम्य, जिन कर्मों को करने के लिए वेद कहते हैं मत करना, झूठ मत बोलना, किसी को धोखा मत देना, किसी का कत्ल मत करना, ये जो मत करना, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। उन कर्मों को नहीं किया हो जिसने, और दूसरी बात फिर काम्य कर्मों को भी नहीं किया हो। काम्य कर्मों को नहीं किया मतलब हम चाहते ना, कोई भी कर्म करता है व्यक्ति तो पहले देखता है मुझको मुनाफा क्या होगा। हर क्रिया में पहले आदमी सोचता है इससे लाभ क्या होगा। लाभ दिखाई दे रहा है तब तो किसी काम को करने को तैयार होता है, अगर लाभ नहीं दिखाई दे रहा है तो उस कर्म को करना नहीं चाहता है। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी उस काम, किसी काम में लगता नहीं। कोई दुकानदारी करता है तो पहले मुनाफा देखता है कि क्या मुनाफा होगा। शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो भी पूजा करने वाले भी ये सोचते हैं कि हमको क्या लाभ होगा। पंडित जी ने बताया कि इसकी पूजा करोगे तो घर में सुख शांति होगी, धन दौलत की वृद्धि होगी, घर में सब कुछ ठीक रहेगा। तो हमको जब ये सुनने को मिल जाता है तो हाँ, तब तो हम करेंगे। और पंडित जी ने ये कह दिया कि कुछ नहीं मिलेगा तो फिर कोई पूजा नहीं करेगा। सबके सब जो है कुछ नहीं मिलेगा कह दिया तो कोई पूजा नहीं करेगा। तो पहले हम चाहते हैं कि कोई ना कोई फल मिलना चाहिए। जिन कर्मों के फल मिलते हैं उन कर्मों को हम करते हैं, जिन कर्मों का कोई फल नहीं दिखाई देता उन कर्मों को कोई करने को तैयार नहीं होता। और शास्त्र कहते हैं चित्त का शुद्ध करना है यदि, तो फिर इन सकाम कर्मों से ऊपर उठो, कर्म करो। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन कर्मों को करो केवल भगवान की आज्ञा मान कर। जैसे माता पिता यदि कहते हैं बेटा इस काम को कर लो, और वहीं पर बेटे बेटियां यदि कहने लग जाएं कि मम्मी पापा ये करने से क्या मिलेगा, तो ये कामना उत्पन्न होगी ना, कुछ पाने की इच्छा हो गई, क्या मिलेगा, वो सकाम कर्म हुआ। सकाम कर्म करने से व्यक्ति का चित्त और भी अशुद्ध होता चला जाता है। इसलिए शुद्ध चित्त करने होते हैं तो शुद्ध करने का उपाय यही है कि शास्त्र ने कहा है, माता पिता ने कहा है, गुरु ने कहा है, हमको केवल करने से मतलब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी चिंता छोड़ करके कर्म करना है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम्हारा कर्म में, केवल कर्म में अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मां कर्म फल हेतुर्भू माते सर्वो स्वकर्मणि। अर्जुन, तुम्हारा तो केवल कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। क्यों भाई, हम कर्म करें और हम फल क्यों नहीं चाहें? बोले फल चाहेंगे, तुम्हारा अगर फल की इच्छा करोगे तो तुम्हारी इच्छा के अनुरूप हम फल दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फल चाहने वाले, या जैसे माताएं जो शिवलिंग निर्माण कर रही ना, अगर इनको पूछ लें कि आप शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं तो बदले में भगवान से क्या पाना चाहती थी, तो एक ही बार शिवलिंग का निर्माण करने वाली कोई बहन कहेगी हमारी अच्छी शादी हो जाए, कोई कहेगी जिनकी शादी हो चुकी वो कहेगी कि हमको 5 पुत्र अच्छे अच्छे मिल जाए, कोई कहेगी कि हमारे कंपनी बहुत अच्छी चल जाए, कोई कहेगी कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है, एक शिवलिंग निर्माण करके प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनने हैं, प्रतिभा पाटिल नहीं, प्रतिभा हाँ, तो उसकी भांति हमको राष्ट्रपति बनने हैं। तो भगवान शंकर जी कहेंगे कि इनकी इच्छा के अनुसार यदि हम फल देने लग जाएंगे तब तो हमको पता नहीं फिर दूसरा हमसे फिर झगड़ेगा कि उनको तो आपने राष्ट्रपति बना दिया, हमको तो बस एक ही पुत्र दिया, हमको केवल एक ही पति दे दी और छुट्टी पाली, हमारे लिए तो कंजूसी कर दिया आपने। तो भगवान शंकर ये कहते हैं कि हमको जो देना होगा हम सोच समझ करके देंगे कि तुम्हारे लिए क्या हितकारी है, और भगवान अपनी इच्छा से जो कुछ देते हैं वही हमारे लिए हितकारी होता है। मांगने वाला तो अमृत समझ करके जहर को मांग लेगा, और वो जल्दी मांग चाहेगा, ज़्यादा चाहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म, मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, लेकिन कर्म फल पाने के लिए उसको कोई अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं मैं निर्णय करूंगा, नहीं तो व्यक्ति चोरी किया और चोरी करने वाले व्यक्ति से भगवान पूछे कि भैया तुमने चोरी की है, फल क्या चाहते हो? वो कहेगा हमको सुख मिलना चाहिए, तो चोरी करने वाले को तो सजा मिलती है। इसलिए सकाम कर्म करने में व्यक्ति फंसता है। चित्त शुद्धि के सुख प्राप्ति का रास्ता बिल्कुल टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। संसार के 99% दुख को सुख समझ करके वही मानते हैं, और उन्हीं के अनुकूल संत लोग, बाबा लोग या कोई भी व्यक्ति है जो बीमारी देने वाली दवाई है, बीमारी देने वाली दवाई को ही देते हैं, यह कह करके कि इससे तुम सुखी हो जाओगे, टेम्परेरी साधन मानते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए सुखी होने का रास्ता अलग है, वो मुक्ति का रास्ता अलग है। तो उसके लिए हमको चित्त के शोधन के लिए, शुद्ध करने के लिए ये काम कर्म को करने से मना करते हैं और निषिद्ध कर्म को करने से मना करते हैं। करना क्या करना है? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, इन कर्मों को तो करना है, इनसे चित्त शुद्ध होता है, फिर जाकर के उपासना में प्रवेश करता है, फिर कहीं जाकर के भगवान शंकर की बातों को सुनने का वो अधिकारी बनता है, ज्ञान को सुनकर के धारण करने का अधिकारी बनता है। ये टिकता नहीं है, मस्तिष्क में टिकता नहीं, बिल्कुल उल्टी रीति है ये। पूरब से पश्चिम की ओर दुनिया जा रही है और ज्ञान कहता है तो पूरब की ओर बढ़ो, स्रोत की ओर बढ़ो, जिधर परमात्मा है उधर। तो ये ज्ञान को सुनने के अधिकारी वो बनता है। और बहुत सी शर्तें हैं, समझ में आती हैं, नहीं आती ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके अधिकारी बनने के लिए बहुत चाहिए। तो शंकर भगवान की कथा जो ज्ञान परक है, आगे उन ज्ञान परक बातों को सुनने के अधिकारी जब मिल जाते हैं ना, या तो स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी हों, आचार्य हों, डॉक्टरेट कर रहे हों, या मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके हों, और वो भी इन शास्त्रों को पढ़ करके कर चुके हों, तब जा करके ये होता है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,